कुर्सी के लिए, सियासत के लिए दुनिया का कोई भी पाप कुकर्म कुछ भी बेच सकता है, कुछ भी गिरवी रख सकता है। बीजेपी कभी अकेला बिहार में 7 जन्म में कोई सरकार नहीं बना सकती। हमारे 17 साल के सारे मंत्रिमंडल का कुंडली झगाड़ लो, है औकात तो मैं तैयार हूं। बड़ों के बाप, कनियों के बाप। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार में 2 जिलों में जिस तरीके से हिंसा हुई, लगातार ये सवाल उठ रहा है कि जिम्मेदार कौन है। और ऐसे में बीजेपी के विधायक हैं छेदी पासवान, साफ कह रहे हैं नीतीश कुमार अब दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं सत्ता के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए पप्पू यादव है, जाप सुप्रीमो। अब बीजेपी कह रही है नीतीश कुमार किसी से भी हाथ मिला सकते हैं, दाऊद इब्राहिम से भी। भैया पहले तो उनको, इन लोगों को ये पूछिए ना जी कि तुरंत पिता माँ बाप बदलता है, आस्था इतना जल्दी कैसे बदलते हो? पहले नीतीश जी के साथ थे, लालू जी के साथ थे छेदी भाई, तो आप उनसे पूछिए ना। ये लोग तो कुर्सी के लिए, सियासत के लिए दुनिया का कोई भी पाप कुकर्म कुछ भी बेच सकता है, कुछ भी गिरवी रख सकता है। छेदी जी को नीतीश जी के कैरेक्टर के बारे में पता है, और मैं मानता हूँ जो परसेप्शन है नीतीश कुमार का, या देश में जो सेकुलर लोग हैं, कभी भी नीतीश कुमार 2018 में भी ये लोग दंगा कराए थे, रोसड़ा से लेके, भागलपुर से लेके, नवादा से लेके औरंगाबाद तक, तब फिर चुनाव हुआ था, याद कीजिए आप फिर 2024 के बाद 2023 एक ही लाल रंग से केसरिया हो गया झंडा। राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जामवंत गायब, और हनुमान को दाढ़ी मोछ लगा करके यहाँ पर बैठा दिया। आप इसको ऐसे समझिए, तो हनुमान कहाँ से दाढ़ी मोछ आया था? और एक ही जगह अरबों करोड़ों रुपया, एक ही जगह का झंडा, एक ही जगह की तलवार, एक ही जगह की लाठी, ये कौन प्रायोजित किया है? ये आप हमको बताएंगे ना, ये हम जानना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी बात क्या है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैं इतना ही जानता हूं कि किसी भी कीमत पर ये प्रायोजित था। अमित शाह जी के पहले ही दंगा क्यों हुई, कौन कौन लोग बाहर से, कितने जगह से लोग आए। जब आचार संहिता लगा हुआ था सासाराम में, तो इनको जुलूस, लाठी, भाला, तलवार क्यों निकला? राम जब प्रेम, त्याग और कल्याण का भाव है, तो नफरत और डर कहाँ से पैदा हुई? और इससे बेनिफिट, दंगा से बेनिफिट किसको है? ना पब्लिक को है, ना सनातनी हिंदू को है। सनातनी हिंदू बगैर प्रेम के जी ही नहीं सकता, और ना मुस्लिम को है, ना किसी को है। रमजान चल रहा है, कोई घर से नहीं निकलता है, इबादत में रहता है। फिर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और सासाराम में जो जवाहर सिंह एक्स एमएलए हैं, जो पहले भी दंगा करा के एक बार एमएलए बने थे, तो जब दुनिया का सारा चीज़ बीजेपी ख़त्म हो गई, सारा चीज़ उन्होंने देख लिया, पुलवामा को देख लिया, महंगाई पर इसके पास कुछ नहीं बचा, बेरोजगारी पर नहीं बचा, नोटबंदी पर नहीं बचा, अदानी अंबानी पर नहीं बचा। जब कोलैप्स कर गए, तीसरे नंबर पर स्टेट में आने लगे, महाराष्ट्र में, कर्नाटक हारने की नौबत आ गई, सब जगह जब प्लांटेड हो गया हारना है अब, तब जाके ये हिंदू मुसलमान पर उतर गए। और पहली बार रामनवमी में इतने बड़े पैमाने पर दंगा हुआ, तो दंगा प्लांटेड है। जिस तरीके से अमित शाह जी यहाँ आते हैं तो विशेष राज, विशेष पैकेज पे नहीं बोलते हैं। हम अमित शाह जी के मुंह से विकास की बात कभी नहीं सुने। अमित शाह जी के मुंह से नोटबंदी का क्या हुआ इस पे नहीं सुने। अमित शाह जी के मुंह से 20,000 करोड़ का नहीं सुने। अमित शाह जी के मुंह से कोरोना का, मनरेगा का पैसा नहीं दिया बिहार को नहीं सुने, जीएसटी का नहीं दिया नहीं सुने, बंद पड़े फैक्ट्री पर, डालमिया नगर पर, वो नहीं बात करेंगे। अमित शाह जी के मुंह से आप कभी बाढ़ पर सुने? 5,000 करोड़ की घोषणा किया था नरेंद्र मोदी, दिया गया। लेकिन कहे तो है दंगई को उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। भैया बस यही बोल सकते हैं, रोपिएगा बबूल खाइएगा। बीजेपी से आप क्या अपेक्षा कीजिएगा? बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। एक को लड़का खड़े रोड पर पेशाब कर रहा था, किसी भला आदमी ने कहा कि अरे चलो तुम्हारे बाप को कहते हैं, संस्कार नहीं दिया, खड़े होकर पेशाब किया जाता है, बिहार में संस्कार नहीं है। गया तो देखता है बाप 3 माले पर से पेशाब कर रहा है।
अब भैया जब जिस स्कूल का हेडमास्टर माँ बहन से शुरू होगा, कत्ल से शुरू होगा, काट मार से, ये गुजरात नहीं है। जो मन में आए सो कर दो, जहां मन आए जला दो, आप कई बार प्रयोग कर चुकी है बीजेपी वाले, आज नहीं शुरू से लेके अभी तक। ये कंप्लीट सेकुलर के साथ आप इसको समझ लीजिए, यहां पर बीजेपी की आइडियोलॉजी वाली संख्या बहुत कम है। और जहां 70-67% मुस्लिम ओबीसी यादव लोग हैं, वहां क्यों नहीं एक पत्थर चली? किशनगंज, अररिया, अन्य जगह जहां अमित शाह जी जा रहे हैं वहीं क्यों पत्थर चली? और अमित शाह जी हमेशा लाठी गोली की बात क्यों करते हैं? तो छेदी भाई क्या करेंगे? जब अमित शाह जी वही बात करते हैं तो सम्राट जी क्या करेंगे? सम्राट जी के बारे में मेरा कुछ नहीं कहना। सम्राट जी के पिताजी मेरे लिए पिता की तरह हैं और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। मेरे साथ एमएलए थे शकुनी बाबू, लालू जी के साथ लंबे समय से रहे, नीतीश जी के साथ रहे। अब नया में भव्य टिटी का आकाश गिरेगा हम ही टेक लेंगे। अब कौन सा ये दुनिया में बड़े बड़े लोग आए। सुशील मोदी जब बीजेपी में, और एक से एक तोप खान बीजेपी में यहाँ थे, मिश्रा जी जो चले गए, बीजेपी को जन्म देने वाले लोग, जब बीजेपी अभी तक अनुकंपा पर ही बिहार में जी है और बीजेपी हमेशा अनुकंपा पर ही बिहार में चलेगी। बीजेपी कभी अकेला बिहार में इस जन्म में क्या 7 जन्म में कोई सरकार नहीं बना सकती। लेकिन सम्राट चौधरी जिस तरीके से कह रहे हैं, साफ उनका कहना है कि कौन है ललन सिंह, उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है? कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता। मैंने ललन जी को उन्हें नहीं है। मैं किसी भी व्यक्ति के हैसियत के लिए नहीं आया हूँ, पर्सनल जीवन के लिए नहीं आया हूँ। मैं विचारधारा पर बात करूंगा कि जिस तरह उन्होंने अमित जी ने सांप कहा, एक को नाक कहा, गिरगिट कहा, तो अमित भाई बीजेपी को 17 साल किसने यहाँ पर बना के रखा और आरएसएस को फैलने में आपको मौका किसने दी? नीतीश जी के कॉपरेशन से ही ना। और नीतीश जी जब रेल मंत्री थे अटल जी के साथी थे ना, तो अटल जी, आडवाणी जी, जेटली जी से पूछना पड़ेगा कौन है नीतीश कुमार। और 17 साल बीजेपी की सरकार जो यहाँ रही, जिसने पूरा लूटा, इन लोगों की जांच करा लीजिए। आप छेदी भाई को कहिए, गिरिराज जी का 5 करोड़ रुपया जो पकड़ाया था उसका बोलिए जांच करा ले। और सम्राट जी, मंगल पांडे जी, इन लोगों को बोलिए कि इन लोग के मंत्रिमंडल का ये लोग चैलेंज कर दे जांच करने के लिए कि हिम्मत है तो जांच करा लो। जैसे मोदी जी को चैलेंज करना चाहिए जेपीसी के लिए और सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में कर दे। हिम्मत नहीं है तो इसका मतलब ईमानदार नहीं है। उनको ये हिम्मत नहीं है कहने की अदानी मेरा दोस्त है। उसी तरह सम्राट जी बेतुक बात करने से बेहतर है, यदि ये लोग गलत हैं तो आप ईमानदार हैं तो चैलेंज कर दीजिए। हमारे 17 साल के सारे मंत्रिमंडल का कुंडली झकार लो, है औकात तो मैं तैयार हूं। मैं जैसे पप्पू यादव कहता है कि मैं तैयार हूं, हर चीजों के लिए तैयार हूं। गाली गलौज से क्या फायदा? अब पिता को आप औकात बताइए तो इससे बड़ा देखिए, आकाश को थूक फेंकिएगा तो थूक कहां गिरेगा? इन लोगों ने, नीतीश जी लोगों ने, लालू जी लोगों ने क्या किया? गोबर पर इतना घी डाला तो गोबर का महक ही ना आएगा? किसका महक आएगा? गोबर लोगों से क्या होगा? मैं अब बीजेपी गोबर के भरोसे पार लगना चाहती है और जो रिटायर हैं नीतीश जी, लालू जी सबसे, और उसको ले लेके बीजेपी स्नो पाउडर लगा के करिया मुंह में। अब कितना इन लोगों को लग रहा है कि गाली गलौज से ही सब कुछ होता है। जितना बाय बहन करोगे, गाली गलौज करोगे, मेरी व्यूवर्स बढ़ेगी। यार हिम्मत है व्यूवर्स बढ़ाने की तो जेब से निकालो, मदद करो। जो मरे हैं 1-1 लाख रुपया दो। हम तो 1-1 लाख रुपया जाकर के देने गए थे सभी जगह। जो मरे हैं जाएंगे, हम देंगे। हम गए थे शांति बहाल के लिए। ये लोग बड़े दंगाई हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, कि क्या मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम था? रामनवमी पे ये लोग की क्या जरूरत थी? और कैसेट कहां से आया गाली गलौज वाला? ये दाढ़ी मोछ वाला कहां से? एक जगह से एक रंग, एक कपड़ा।
कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए। हम भट्टी जी और नीतीश जी से कहेंगे कपड़ा 1000 का जो ऊपर में लग रहा था, तब आप लोग क्या कर रहे थे? झंडा जो लगा रहा था सरकारी पोल पे। और 4 दिन नीतीश कुमार जी के घर को टारगेट कर लिया, शहर को टारगेट कर लिया बगल में। कौन है ये लोग? और जो लोग इन्वॉल्व हैं उसको आप सारी सुविधा बंद कर दीजिए। हम तो कहते हैं कि गिरिराज सिंह की जांच क्यों नहीं हो रही है? डिफेंसिव होने की जरूरत है, ऑफेंसिव, एकदम ऑफेंसिव। अब डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, सर पानी से ऊपर जा चुका है। अब हम नीतीश कुमार जी को सिर्फ आग्रह कर सकते हैं, सलाह नहीं दे सकते, मेरे बड़े भाई हैं। और तेजस्वी जी से कहेंगे कि मौन मत रहिए, चित भी मेरी पट भी मेरी, बड़ों के बाप कनियों के बाप। 4 दिन के बाद ट्वीट कीजिए दंगा पर, और आप बैठे रह जाइए, जाइए तक नहीं। हर चीजों में मौन चुप्पी, ये संदेश गलत जाता है। राहुल गांधी मामले में भी ट्वीट बहुत दिन के बाद, इतना बड़ा मुद्दा हो गया, ट्वीट नहीं आया, सही बातें नहीं आई बिहार से। पूरा देश और दुनिया बोला बिहार से नहीं आया। हर चीजों में डिफर होना, ये राजनीतिक संकट नहीं है तो क्या है? इसीलिए जब ये लोग एक होकर अहंकार से अलग हो जाएंगे ना, और ड्राइविंग सीट भूल जाएंगे, तो 40 के 40 ये लोग जीतेंगे। 40 के 40 सीट जीत जाएंगे महागठबंधन। भैया जिस तरीके से गाली गलौज ये लोग कर रहा है, आप एक एक नेक टू नेक सीट पर ये लोग वेरिएशन कर रहे हैं। अहंकार निकाल दें तब, मैं बार बार कह रहा हूं, अहंकार निकाल दें और ड्राइविंग सीट भूल जाए। 2024 पहले संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण इसको बचाने की तैयारी करें, नहीं तो ये 800 से ऊपर का पार्लियामेंट बना लिया है। ये सीट का आधा आधा करके चाहेगा जीतना। इसके पास दंगा से ये नहीं जीतेगा तो सीट को 700 क्रॉस करा करके जीतना चाहेगा। उनके पास इसके अलावा अब कोई सहारा नहीं है, इसको आप लिख लीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। जमकर अमित शाह पर बरसे, वहीं सम्राट चौधरी को भी कह दिया इस तरीके के भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वहीं गिरिराज सिंह के संपत्ति की जांच की मांग भी कर दी है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।